नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आने वाला ये जो समय है, अगले 4 महीने का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके लिए खुशियां लेकर आए, उपलब्धि लेकर आए, आपको अधिक से अधिक सफलता दे, इसी कामना के साथ भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जितनी तकलीफें पिछले दिनों में झेली, चाहे वो आपकी दशा महादशा रही हुई, शनि का ढैया 7.5 दिशा का प्रभाव रहा हो, अभी भी आप शनि के इस प्रकोप से जूझ रहे हैं, अभी भी आपके ऊपर शनि का 7.5 दिशा चल रहा है, शनि की ढैया से आप प्रभावित हैं। मेरे मेष राशि वाले साथियों या मेष लग्न वाले साथियों, ये वीडियो मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। आने वाले 4 महीने किस तरह के आपके रहेंगे, आपके जीवन में विभिन्न आयाम, चाहे वो आपका व्यवसाय का क्षेत्र हो, धन संपत्ति क्षेत्र हो, या घर परिवार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सामाजिक, आर्थिक, हर एक पहलुओं पर किस तरह का ये जाने वाला है समय, उस पर हम बात करेंगे। तो मित्रों, काल पुरुष की पहली राशि, जिनके लग्न में 1 लिखा हो या जिनके चंद्रमा 1 नंबर पर बैठे हो, हॉरोस्कोप का पहला हाउस मेष लग्न या मेष राशि वालों को समर्पित है। जो वर्णाक्षर होते हैं नक्षत्र के, मेष राशि का जो निर्माण होता है 3 नक्षत्रों से होता है, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका। अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, इन 9 चरणों से मिलके निर्माण होता है। अश्वनी केतु महाराज का नक्षत्र है, भरणी शुक्र देव का नक्षत्र है और कृत्तिका सूर्य देव का नक्षत्र है। तो केतु, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रहों की एनर्जी का संयुक्त संयोजन होता है मेष राशि का। मेष राशि के जो इष्ट देव होते हैं, जो स्वामी है, वो मंगलनाथ है, मंगल देव है। और मंगल देव अग्नि तत्व के कारक हैं। ये जो प्लानिट है, फायर एलिमेंट प्लानिट है, एरीज इसको बोलते हैं हम। जो वर्णाक्षर होते हैं, जहाँ जिनके नाम से यदि आपको जानना है, तो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ, छोटा आ, है ना। एक बार और सुन लीजिए, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। इस वर्ण से या इस अक्षर से जिनके नाम शुरू होते हो, वो मेष राशि या मेष लग्न के लोग कहलाते हैं। साल का लगभग मध्यांतर है, 7 महीने गुजर चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है और 8वें महीने में भी हम लगभग मिडिल में पहुंच गए हैं। अब आने वाला जो आधा वर्ष है, हम उस पर बात करेंगे। जो बीत गया उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आने वाला जो आधा वर्ष है, वो ये जो आने वाले जो 4 महीने जो बचे हैं, आधा भी नहीं है, 4 महीने जो बचे हैं, वो किस तरह के आपके गुजरने वाले हैं मेरे मकर राशि वाले साथियों। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं वर्तमान गोचर पर कि इस समय गोचर की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख के बाद ये पहुंच जाएंगे सिंह में, अपनी स्वयं की राशि में। स्वयं की राशि में पहुंच जाएंगे तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, ज्यादा कंफर्ट हो जाएंगे और आपके 5वें हाउस में पहुंच जाएंगे, जो कि आपकी संतान सुख है, आपके ज्ञान का हाउस है, विद्या का हाउस है। इसके साथ साथ आपके प्रेम का भी हाउस है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का हाउस है। ये मूल त्रिकोण कहलाता है, इसको धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। तो ये सूर्य का जो गोचर होगा 17 तारीख से यहाँ प्रारंभ होगा और 1 महीने तक रहेगा। ये 17 से लेकर और अगले महीने सितंबर के 16 सितंबर तक, अगस्त का हो गया। इसी प्रकार फिर 17 सितंबर से फिर 16 सितंबर से फिर चेंज करेंगे ये 17 सितंबर से राशि, और ये पहुंच जाएंगे सूर्य कन्या में। एक एक महीने में राशि परिवर्तित करते हैं। कन्या के बाद फिर ये पहुंचेंगे तुला में। तो अक्टूबर में ये तुला में पहुंचेगी, मिड अक्टूबर में। वो थोड़ा सा समय है, वो वहां सूर्य नीच के हो जाते हैं, इतना कंफर्ट नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब अष्टम में पहुंचेंगे, वृश्चिक में पहुंचेंगे, तो फिर से अपने पावर में आ जाएंगे, क्योंकि मित्र राशि है उनकी और मंगल की राशि है, वो अष्टम हाउस में पहुंच जाएंगे।
उसके बाद फिर धनु में पहुंचेंगे 1 महीने बाद, लगभग उधर आपके मिड नवंबर से दिसंबर में जाके। तो ओवरऑल ये सूर्य की पोजीशन रहने वाली है। इस प्रकार से मंगल है, अभी कन्या में गोचर कर रहे हैं। कन्या के बाद ये पहुंचेंगे फिर सिंह में, ठीक है। नेक्स्ट मंथ ये सिंह में पहुंच जाएंगे 13 तारीख के बाद। उसके बाद फिर इनका भी 45 दिन का टेन्योर रहता है, उसके बाद ये राशि परिवर्तित करते हैं। कन्या के बाद फिर ये वृश्चिक में पहुंचेंगे और वृश्चिक के बाद फिर धनु में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से ये गोचर इनका रहेगा पिछले आने वाले 4 महीनों में। इसी प्रकार बुध की बात करें तो बुध देव 11 तारीख से चेंज कर लिए हैं, ये 15-15 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। तो ये 15-15 दिन में पहले आपके सूर्य के साथ अभी वर्तमान में बैठ के बुधादित्य योग बना रहे थे, अब सिंह राशि में पहुंच जाएंगे सूर्य के साथ, वहां भी बुधादित्य योग बनाएंगे। उसके बाद आगे तुला में पहुंच जाएंगे, उसके बाद वृश्चिक में और उसके बाद धनु में। ये दिसंबर तक इनका क्रम रहेगा। तो ये इसके साथ साथ गुरु का जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है मिथुन में। मिथुन आपके तीसरे भाव में पड़ती है। तीसरा घर यानी आपके छोटे भाई बहन का घर है, आपकी छोटी यात्राओं का घर है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन का हाउस है, मल्टीमीडिया या ट्रांसपोर्टेशन या ऑनलाइन वर्किंग या इस मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक, कुछ भी इस तरह का कुछ काम आप करते हैं तो ये थर्ड हाउस से गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। और थर्ड हाउस में बैठ के, और ये इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो तीसरे घर में जब बैठेंगे तो 3, 4, 5, 6 और 7 आपके 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे। तो आपके घर में या आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये बेनिफिट्स कराएंगे आपको। घर में जो खटपट चल रही थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी पार्टनरशिप में भी यदि कुछ प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी दूर होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु अभी आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अब ये गोचर करने जा रहे हैं पुनर्वसु में। आज के दिन से ही ये पुनर्वसु में गोचर करेंगे। आज 13 तारीख है, आज के दिन से ही पुनर्वसु में गोचर करेंगे और ये गोचर इनका रहने वाला है लंबा, कम से कम 18 जून तक। तो 18 जून तक ये कर्क में भी जाएंगे और फिर वक्री होकर मिथुन में आएंगे और फिर कर्क में जाएंगे, फिर वक्री होकर मिथुन में आएंगे। यानी 13 अगस्त है, अभी से लेकर 18 अक्टूबर तक ये मिथुन में ही गोचर करेंगे, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ये कर्क में भी जाएंगे। तो 18 के बाद फिर ये कर्क में जाएंगे, 5 दिसंबर तक वहां रहेंगे, 5 दिसंबर से फिर वक्री होकर मिथुन में आ जाएंगे, उसके बाद फिर से जो है कर्क में जाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु का जो गोचर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि पुनर्वसु इनका अपना स्वयं का नक्षत्र करते हैं तो बहुत कंफर्ट होते हैं, जैसे हम अपने घर में होते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः बसाना, पुनर् मतलब पुनः और वसु मतलब बसाना। तो यदि कुछ चीजें ऐसी थी आपके घर से रिलेटेड कोई काम थे जो अधूरे रह गए थे, आपका घर का निर्माण नहीं हो पाया था, तो जब कर्क में पहुंचेंगे तो चौथे हाउस में ही पहुंचेंगे, जो कि है ही भूमि, भवन और वाहन का घर और सुख का घर है, माता का घर है। तो यहाँ जब बैठेंगे, यहाँ से सीधे 7th दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालेंगे, तो आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, तो जॉब में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और लगातार रहने वाले हैं चूंकि ये इसी यही पोजीशन पे मिथुन कर्क यही 18 जून तक चलने वाले हैं। तो ये पूरा जो समय है 10 महीने का जो इनका ड्यूरेशन है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। जब जब अलग अलग चरण में जाएंगे, जैसे पहले चरण में ये मंगल उसके स्वामी होते हैं पहले चरण के, तो पहले चरण में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड बहुत बेनिफिट कराएंगे, धन संपत्ति का बेनिफिट कराएंगे आपको, है ना। और जब सेकंड चरण में जाएंगे तो उसके स्वामी है शुक्रदेव, तो आपको लग्जरियस नई नई गाड़ी घोड़ा दिलाएंगे, आपको यात्राएं कराएंगे, अच्छी अच्छी यात्राएं कराएंगे फैमिली के साथ में। तीसरे चरण में जब गोचर करेंगे तो बुध का चरण होता है, तो उसमें आप ब्रांडेड चीजों की तरफ जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे, गिफ्ट ऑफर भी लोगों से आपको मिलेंगे। चौथा चरण है चंद्रमा का चरण। चंद्रमा के चरण में जाएंगे तो लिक्विड मनी आपके पास बढ़ेगी, कहीं का पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आपके व्यापार में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।
परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, कुछ कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा बीमारी से भी आपको राहत देने का ये कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये गुरु का गोचर जाने वाला है। गुरु के बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 5वें घर में आपके केतु बैठे हुए हैं और चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि ये भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 16 तारीख से, ये पहुंच जाएंगे 5वें घर में। तो 5वें घर में सूर्य, केतु और बुध, ये तीनों की युति हो जाएगी। तीनों ग्रह एक साथ सिंह राशि में आपके 5वें घर में बैठेंगे, तो यहाँ से सीधी दृष्टि आपके 9th हाउस पर, सॉरी 11th हाउस पर, 11th हाउस यानी कि इच्छा पूर्ति का घर है, लंबी लंबी यात्राओं का घर है, विदेश यात्रा का घर है, वहां से आपको बेनिफिट्स करवाएंगे। आपके अगर ट्रेड कोई देश विदेश से चल रहे हैं उसमें फायदा होगा, यदि कोई डिग्री व्यापार कर रहे हैं आप, तो उसमें बेनिफिट होगा। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति से आप बेनिफिट दिलवाएंगे। और केतु कई बार क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको ट्रांसफर मिले, और ट्रांसफर होके, लेकिन मिलेगा लाभ के साथ, आप कहीं बाहर जाओ। संतान के लिए भी अच्छा है ये गोचर। यदि गर्भवती महिला है और अगर उनके गर्भ को लंबा समय हो गया है, पेट में लगभग जन्म की स्थिति बन रही है, 7-8 महीने का गर्भ है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है, बहुत यशस्वी संतान देते हैं। और यदि शुरुआत है तो गर्भपात भी करा देते हैं। तो ये आपको अपने हॉरोस्कोप में देखना है कि क्या सिचुएशन है मित्रों। तो इस प्रकार से सूर्य आपके यश में, आपके सम्मान में, आपके विल पावर में, आत्मबल में वृद्धि कराएंगे। और केतु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्म या धर्म की ओर भी आपको थोड़ा सा रुख कराएंगे। यदि आप मेडिकल लाइन में हैं तो मंगल आपके लिए 6वें घर से गोचर कर रहे हैं कन्या से, वो बहुत बेनिफिट आपको देने वाले हैं। इसके बाद 7वें घर में जाएंगे। 7वें घर में जब जाएंगे तो वैसे तो अगर अकेले मंगल 7वें घर में बैठते हैं तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या उसकी स्थिति पैदा होती है, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आ रही है तो गुरु उसको बैलेंस करेंगे, तो परिवार में शांति होगी और मंगल कार्य होंगे। यदि आपकी सगाई हुई या शादी नहीं हुई तो शादी करा देंगे, और यदि शादी हुई है तो संतान की उपलब्धि करवा देंगे। एक अच्छी यात्रा बाहर घूमने के लिए आपको परिवार सहित दे सकते हैं। थोड़े उदर विकार से आपको बचना है। मई से अक्टूबर के बीच में भोजन में थोड़ी सी अरुचि पैदा हो सकती है, पित्त विकार आपको हो सकता है, शुगर वुगर की भी कंप्लेंट देखी जा सकती है। तो इस बीच में पैरों की तकलीफ, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा सूजन, इसका भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय करें, सूर्यदेव को जल दें सुबह सुबह, और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, उससे आपको राहत मिलेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपको निश्चित तौर से गुरु देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। और जो लीगल मामले यदि कोई आपके चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में, तो वो भी सुलट जाएंगे। नौकरी में स्थानांतरण के योग ये बनाएंगे, क्योंकि जब गोचर में ये मंगल जब गोचर करते हैं, 6वें घर से करते हैं या अष्टम घर से करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन देते देते हैं। तो ये आप तय मान के चलिए, ट्रांसफर के चांसेस बना सकते हैं, दूसरे जॉब के भी चांस बन सकते हैं, हालांकि वो लाभकारी होंगे। तो उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए दोस्तों, ये आपके लिए, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है, और यदि चूंकि मंगल आपके लग्न के या राशि के स्वामी भी है, तो वो आपको बेनिफिट्स देंगे। मंगलवार शनिवार को मंदिर जाइए, छोटे बच्चों को मिठाई बांटिए, खिलौने बांटिए, वो भी, उससे भी आपकी यदि क्रोध में अधिकता आ रही है, शॉर्ट टेम्परामेंट हो रहे हैं, या शनि की जो ढैया या 37.5 का जो प्रभाव आ रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। इसके बाद अब मंगल के बाद हम हम शुक्र की शायद बीच में चर्चा छोड़ गए, तो शुक्र और गुरु दोनों ही मिथुन में साथ में गोचर करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो शुक्र और सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करेंगे, तो पहले आपको जो बेनिफिट देंगे मिथुन से देंगे, फिर कर्क से देंगे, कन्या से देंगे, है ना। उसके बाद फिर तुला से देंगे, तुला के बाद फिर वृश्चिक से देंगे, वृश्चिक के बाद धनु से। तो इस प्रकार से ये गोचर चलेगा। और
यदि आपको ये जानकारी ठीक लग रही हो, ज्ञानवर्धक लग रही हो, तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मैं अलग-अलग महीने की भी वीडियो आपको दूंगा, लेकिन अब ये कॉमन प्रोडिक्शन आपको 4 महीने का इसलिए दे रहा हूं कि एक जगह आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। उसमें जो अलग-अलग महीने की वीडियो आएगी उसमें आपको 1 तारीख से 30 तारीख तक के गोचर के बारे में बताया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या-क्या होने वाला है, प्लैनेट किस तरह से गोचर करने वाले हैं। शनिदेव मीन राशि में विराजे हुए हैं, वो मीन में ही रहेंगे। वक्री होके नवंबर तक ये वक्री प्रभाव देंगे और नवंबर में फिर ये मार्गी होंगे। तो मीन राशि आपके 12th हाउस में बनती है। 12th का शनि वैसे तो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यदि आप विदेश में जमना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक है। अभी चूंकि शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही मारक होते हैं, ना ही कारक होते हैं, न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। तो आपको मेरी राय है कि आप हनुमान जी की सेवा करें, शिव जी की आराधना करें, तो ये इसके जो ढैया और उसका प्रभाव है, सेकंड ढैया आपकी चल रही है, 7.5 ईसा का मिड पार्ट कह लो, क्योंकि मीन में जब ये बैठे हैं तो आपके सॉरी आपके ऊपर तो अभी पहले ही आया है मेष में, तो पहला ढैया है, तो कष्टकारी है, सिर पर सवार है, तो मानसिक तकलीफ आपको हो सकती है, मानसिक तनाव हेडेक भी आपको मिल सकता है। उससे राहत लेने के लिए आप शिव जी पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको राहत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ सारी चीजें कवर हमने कर ली, स्वास्थ्य कर लिया, व्यापार कर लिया, व्यवसाय कर लिया, धन परीक्षा प्रतियोगिता, यात्रा और धार्मिक गतिविधियां, लगभग सारा इसमें कवर हमने कर लिया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हमारी टीम आपको उस पर रिप्लाई देगी। मित्रों, एक बार पुनः आपसे आग्रह है, यदि वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगी हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।